हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सुरेंद्र। जैसा कि आप जानते हो, आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश की प्रॉपर वीडियोज ला रहा हूं। और आज का जो इंग्लिश का मेरा ये लेक्चर है, प्रीवियस में मैंने आपको सेंटेंसेस सारे कवर कर दिए थे। टेंस और सेंटेंसेस के बारे में बताया था प्रीवियस वीडियोज में। आज मैं उसके रूल्स के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि प्रत्येक टेंस और सेंटेंस के क्या रूल्स होते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं, कौन सा रूल फॉलो होता है, कौन सा रूल फॉलो नहीं होता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हम अपना आज की क्लास। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने बताया था। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस को पहले देखते हैं। प्रेजेंट टेंस है फर्स्ट, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। तो उसके 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक बार देखते हैं दोबारा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, नंबर 1, वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड पार्ट क्या होता है फ्रेंड्स? इसका थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था, फोर्थ पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैंने यहां तक आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इन सब को, प्रत्येक सेंटेंस को, एवरी सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इस टेंस के कितने पार्ट में इसके सेंटेंस क्या बनता है? पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, इसका एक नेगेटिव सेंटेंस बनता है और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट टाइप का और सेकंड टाइप का। तो हम बात करते हैं आज इसके रूल्स के। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके रूल क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं। कोई भी सेंटेंस विद एग्जांपल मैं आज आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स, बिल्कुल विद एग्जांपल, जिससे आपको बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें यूज करते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं हम इसमें, सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या होता है उसके बाद, सब्जेक्ट के बाद हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का यूज करते हैं। किसका फ्रेंड्स? वर्ब का। इस शॉर्टकट में लिख रहा हूं वर्ब का यूज करते हैं। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, और फर्स्ट फॉर्म में कई बार एस या ईएस को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो कहां पे करते हैं वो मैं बता रहा हूं। या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी इसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब में यस या ईएस फॉर्म लगाते हैं इसकी। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद अगर एडवर्ब वगैरह होता है, एडजेक्टिव, वो भी सेंटेंस में आता है। मैं सिंपल सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूं। इसके बाद सिंपली ऑब्जेक्ट आता है। क्या फ्रेंड्स आता है? ऑब्जेक्ट। कैसे, मुझे पता आपको भी समझ में नहीं आया होगा। अब मैं एग्जांपल देना जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, यहां से हम देखते हैं एग्जांपल। ये एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हम कोई सेंटेंस एक फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम goes to village, राम goes to village। नेक्स्ट सेंटेंस है और हम बनाते हैं, you go to स्कूल, यू गो टू स्कूल। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंस। इसमें डिफरेंस क्या है? ये सेंटेंस कौन सा हमने बनाया है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
और ये क्या है, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें देखिए वर्ब में वर्ब होता है गो फर्स्ट, उसमें ईएस ऐड कर दिया गया है। इसमें वर्ब है गो, इसमें बट गो ही है। वो क्यों, इसका क्या डिफरेंस होता है, हम यहाँ सब्जेक्ट से देखते हैं। हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर नंबर होता है, आई मीन जिसको हम एक वचन कहते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात कर रहा है, तो हम वहां पर वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। एस कहां पर ऐड होता है, ईएस जैसे गो है उसके साथ हमेशा ईएस गोज होता है। अगर यहाँ पर राइट होगा तो एस लगता है, सिर्फ राइट्स हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होता है, आई मीन प्लूरल नंबर होता है, जैसे यू क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। तो जब बहुवचन सब्जेक्ट होता है वहां पर वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, वर्ब की वहां पे फर्स्ट फॉर्म ही होती है। किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, आई मीन एक वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम ऐड कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, राम गोज टू विलेज का मतलब राम घर, राम गोज टू विलेज, राम गांव जाता है। कहां जाता है, राम गांव जाता है। इसका मतलब यू गो टू स्कूल, मतलब यू तुम स्कूल जाते हो। इसकी अगर हम हिंदी में एक पहचान बताएं, इसकी हिंदी में कैसे पहचानते हैं, हिंदी में इन सेंटेंसों की जो एंडिंग होती है, समाप्ति, वो ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं इसमें। ठीक है, मोस्टली सेंटेंस जो इंग्लिश सेंटेंस होता है उसको हम रिकॉग्नाइज कहां से करते हैं, कहां से पहचानते हैं कि सेंटेंस किस टाइप का है, किस फॉर्मेट का है, किस टेंस का है सेंटेंस, तो हमेशा वर्ब से पहचानते हैं। और मुझे लगता है फ्रेंड्स सबसे डिफिकल्ट अगर सेंटेंसेस माने जाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। इसके आगे मैं भी और सारे रूल्स बताऊंगा जो नेक्स्ट है, बहुत इजी हो गया आपके लिए। तो इसमें क्या है, वर्ब में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस लगा देते हैं, और अगर प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। नाम कोई भी हो, नाम दुनिया का कोई भी हो, नाम हमेशा सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन होता है। नाम राम है, यहाँ पे राम सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए गोज आ गया। ठीक है, वैसे बहुवचन में क्या आता है, नोट कर लिया बेटा, यू आई, दे, यू आई, दे, वी, ये सारे प्रोनाउंस है, ये सारे बहुवचन में इनको हम जानते हैं, एज ए बहुवचन जानते हैं। तो ये मैं बात कर रहा था, ये किस टाइप का है, ये मैंने 3 टाइप्स आपको बताए थे। नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। नंबर 2 निगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने ये बताया था। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं किसके एग्जांपल हैं, ये पॉजिटिव के हैं। किसके हैं, ये पॉजिटिव के हैं सारे फ्रेंड्स, ये सारे पॉजिटिव के मैंने एग्जांपल्स तो बताए हैं, ये पॉजिटिव है आपको। अब इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हमको निगेटिव बनाना हो, ये तो पॉजिटिव मैंने बना दिया, अगर निगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, निगेटिव क्या क्या रूल है देखते हैं। ये पॉजिटिव था अभी फ्रेंड्स, अब निगेटिव का देखते हैं। निगेटिव में वही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद इसमें निगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। किसका फ्रेंड्स, डू नॉट का हम यूज करते हैं या फिर हम डज नॉट का यूज करते हैं, और उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, और उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, उसके बाद यूज करते हैं वर्ब का। वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें यूज होती है, वर्ब की हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। अगर नेवर कहीं होगा, डू नॉट नहीं होगा या डज नॉट का यूज नहीं होता, कहीं पे नेवर का यूज होता है। और नेवर के यूज में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन है,
तब वहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, वहां पर वही एस या ईएस लगता है। और अगर नेवर का यूज हुआ है और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, आई मीन बहुवचन है, तो वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बना रहा हूं। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसका एग्जांपल देखते हैं। एज एग्जांपल इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोहन, डू नॉट कहां यूज होता है फ्रेंड, डज नॉट कहां यूज होता है, ये चीज हम देखते हैं। डू नॉट हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है, किसके साथ, प्लूरल नंबर के साथ। जहां पर बहुवचन आता है, जहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे पॉजिटिव में, वहां पर हम डू नॉट का यूज करते हैं। और जहां पर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म यूज करते थे, वहां पर डज नॉट का यूज करते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, तो डू नॉट आएगा। और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर नंबर होगा, एक वचन होगा, तो वहां पर डज नॉट आएगा। तो मोहन क्या है, मैंने बताया था नाम कोई भी हो सिंगुलर नंबर होते हैं, उसको हम एक वचन के नाम से जानते हैं, वो एक होता है। तो मोहन क्या है, सिंगुलर नंबर नेम है, तो उसके साथ क्या आएगा, डू नॉट या डज नॉट फ्रेंड्स, यहां पर डज नॉट आएगा। तो डज नॉट, उसके बाद मोहन डज नॉट, अब वर्ब, अब उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। वर्ब कुछ भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, मोहन डज नॉट ईट। ईट की, अब ये ईट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मैंने बताया था डू नॉट या डज नॉट होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फ्रेंड्स। तो ईट का ईट ही रहेगा। मोहन डज नॉट ईट द ग्रेप्स। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, समझ में आया फ्रेंड्स। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, आई मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, आई प्लूरल नंबर होती है, बहुवचन में काउंट करते हैं, आई प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। आई डू नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट गो टू ऑफिस। आई डू नॉट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाता हूं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई क्योंकि प्लूरल था ये। हम अगर थर्ड नेवर का है तो हम लेते हैं बेटा नेवर। नेवर में क्या होता है देखिए यहां पे, फॉर एग्जाम्पल यू नेवर। अगर हम कभी नहीं का यूज करते हैं, कभी नहीं में हमेशा नेवर का यूज करते हैं, और नेवर के साथ फ्रेंड्स कभी भी डू या डज का यूज नहीं होता है, सिर्फ नेवर का ही यूज होता है। यू नेवर ईट मीट, मतलब तुम कभी भी मांस नहीं खाते हो। तो नेवर यहां पे क्यों आया, क्योंकि कभी नहीं का यूज हुआ है और नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, मैंने कहा था। बट फर्स्ट फॉर्म इसलिए आई है फ्रेंड्स क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, ये सिंगुलर नंबर नहीं है। अगर यहां पर हम एक प्लूरल सब्जेक्ट कर, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कर लेते हैं, जिसे कर लेते हैं फॉर एग्जांपल राधा नेवर, तब अब ईट नहीं होगा, ईट्स हो जाएगा, नेवर ईट्स मीट। ओके, तो यहां पर ईट्स क्यों हो गया फ्रेंड्स, यहां पे ईट क्यों है, क्योंकि ईट्स इसलिए यहां पे हुआ है, यहां पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, और नेवर का यूज हुआ है। जब नेवर का यूज होता है, कभी नहीं का यूज होता है, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर एक वचन होता है, तो यहां पर वर्ब में भी एस लग जाता है। और अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट आपका, आई मीन बहुवचन होगा और नेवर यूज होगा, तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड these two methods, number one पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। बात मैं करता हूं इंट्रोगेटिव की। ये इंट्रोगेटिव कौन से हैं, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव में बनाने जा रहा हूं मैं। इस वाले की बात अब करूंगा, इंट्रोगेटिव की बात करूंगा अब मैं। तो इसका भी सब्जेक्ट, इसमें देखिए जो फर्स्ट टाइप, टू टाइप के होते हैं इसमें। एक फर्स्ट टाइप का मैंने बताया था, टू टाइप का फ्रेंड्स इसमें होता है। जो फर्स्ट टाइप का होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले इसमें आता है डू या डज। क्या आएगा, डू
या डज। डू या डज का यूज होता है, उसके बाद क्या यूज होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यूज होता है, प्लस उसके बाद क्या फ्रेंड्स यूज होता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और लास्ट में लिसन, इंट्रोगेटिव में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइप की मैं बात कर रहा हूं। सेकंड टाइप का जो इंट्रोगेटिव बनता है वो कैसे बनता है, उसका रूल क्या है, सबसे पहले उसमें क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे व्हाट, व्हाट है, इसको हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, चाहे व्हाट होगा, वेयर होगा या वाई होगा। चलो व्हाट को मान लेते हैं, उसके बाद क्या यूज करेंगे, उसके बाद डू या डज का यूज करेंगे, उसके बाद डू या डज का यूज होता है, फिर उसके बाद फ्रेंड्स किसका यूज होता है, फिर सब्जेक्ट का यूज होता है, सब्जेक्ट का यूज होगा, और उसके बाद फिर वही वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। पहले हम फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है ये रहा आपका एग्जाम्पल। कोई भी सेंटेंस बनाता हूं, डू यू कम फ्रॉम आगरा। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल आता है इसमें फ्रेंड्स, इसमें फुल स्टॉप का यूज नहीं होता है। फर्स्ट टाइप का इसका मतलब क्या हुआ, डू यू कम फ्रॉम आगरा, क्या आप आगरा से आते हो। मैंने आपको बताया था जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसमें एस या नो में उनका आंसर दिया जा सकता है, मतलब हाँ या ना में फ्रेंड्स उनका उत्तर दिया जा सकता है। तो इसका मतलब डू यू कम फ्रॉम आगरा, क्या तुम आगरा से आ रहे हो, तो हाँ मैं आ रहा हूं, यस या नो आप बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बट जो सेकंड टाइप का जो होता है, सेकंड टाइप का, इसमें हम एस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो सेकंड टाइप का हम देख लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल इसका, ये सेकंड टाइप का एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सेकंड टाइप का एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाई, वाई डज ही, वाई डज ही गो टू कानपुर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाई डज ही गो टू कानपुर, वह कानपुर क्यों जाता है, वह कानपुर क्यों जाता है। तो इसका आंसर हम एस या नो में नहीं दे सकते, यस या नो में इसका आंसर नहीं दे सकते, और इसीलिए सेकंड टाइप का आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मतलब सेंटेंस है, और इसमें क्वेश्चन वर्ब मतलब प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस रूल्स आल्सो। ये रूल इनके हैं, फर्स्ट टाइप का, सेकंड टाइप का, क्या कैसे बनाते हैं, और ये इसके दोनों एग्जांपल। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी सीरीज में। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि मेरा प्रयास आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल जड़ से जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। इंग्लिश बाय सुरेंद्र सर के नाम से मेरा चैनल है, आप सर्च कर सकते हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन वीडियो की जाती रहती होगी। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। बेल आइकन को दबाएंगे, उसके बाद जितने भी वीडियोस होंगे आपको वहां पर इजिली मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैं बात करता हूं। तो फिर वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी वही पॉजिटिव बनते हैं, इसके निगेटिव बनते हैं और इंट्रोगेटिव बनते हैं। तो पहले मैं पॉजिटिव की बात करता हूं। इसके रूल्स क्या होते हैं। रूल्स, सबसे पहले सब्जेक्ट का इसमें यूज होता है और इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें प्रेजेंट में क्या हेल्पिंग यूज होता है, इज, एम, आर, इन तीनों में से एक का यूज होगा कोई भी। उसके बाद वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म, आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस दुनिया का कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो,
ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आती है फ्रेंड्स। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं इसका, ये रूल मैंने आपको बता दिया। अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम। ये मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, एग्जांपल एज एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जांपल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप कोई भी मान सकते हो, जैसे रवि, रवि। अब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा, और आएगा। देखिए मैं ट्रिकी नॉलेज आपको आज दे रहा हूं फ्रेंड्स, वैसे तो मोस्टली बच्चों को पता ही होगा क्योंकि मैं बहुत बेसिक अभी स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, करेक्शन, लिटरेरी पार्ट इंग्लिश का, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, वोकैबुलरी, सारा मैं आपको लर्न करवाऊंगा। बट मैंने स्टार्टिंग करना बिल्कुल शुरुआत से उचित समझा कि आपको समझ में आ जाए। देखिए एक बात, पहली बार ट्रिकी नॉलेज लीजिए फ्रेंड्स। एम इज मेड ओनली फॉर आई, एम इज मेड ओनली फॉर आई। ये कह रहा हम एक दूसरे के लिए बने हैं और किसी के लिए नहीं बने हैं। तो एम सिर्फ आई के लिए फ्रेंड्स बना है, एम सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है, इसके सिवा दूसरे के साथ वो यूज ही नहीं होता है। इट्स क्लियर। अब बच्चे आपके पास इज और आर, तो आप अब यार हम ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि इज हम कहां पे यूज करेंगे, आर कहां पे यूज करेंगे। देखिए इज हम यूज करते हैं सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ, और आर हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ, आई मीन बहुवचन के साथ। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो एक ट्रिकी नॉलेज, थोड़ा सा आप दिमाग की घंटी बजाइए और देखिए इसमें कितने लेटर्स है, इसमें कम लेटर है 1 2, इसमें सिर्फ 2 लेटर है। आर में कितने लेटर है 1 2 3 लेटर है। मतलब लेटर किसमें ज्यादा है फ्रेंड्स, इसमें लेटर ज्यादा है ना, और इसमें लेटर कम है। तो जब इसमें लेटर ज्यादा है तो ये यूज होता है ज्यादा के साथ, आई मीन प्लूरल के साथ, और इसमें लेटर है कम, इसलिए ये यूज होता है कम के साथ, आई मीन सिंगुलर के साथ। रवि क्या है, नेम है, सिंगुलर नंबर एक वचन, इसलिए अब क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इज, रवि इज। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रवि इज गो, गो का गोइंग, गोइंग टू, रवि इज गोइंग टू कानपुर ही मान लेते हैं, कानपुर, रवि इज गोइंग टू कानपुर। सेकंड देखते हैं इसका, सेकंड यू। अब यू क्या है, प्लूरल है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है। चलिए हम यू को आपको बहुत बार बता चुके हैं, अब हम लिख देते हैं द गर्ल्स। द गर्ल्स क्या है फ्रेंड्स, सिंगुलर है, प्लूरल है, ये क्या है, द गर्ल्स आपका प्लूरल है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं। प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया यूज होगा, ज्यादा लेटर है, ज्यादा आर, तो गर्ल्स आर वॉशिंग, वॉशिंग, गर्ल्स आर वॉशिंग देयर क्लॉथ्स। देखिए साथ वीडियो आगे पहुंच जाएगा, इसलिए मैं नीचे देयर क्लॉथ्स, CLOTHES, ओके क्लॉथ्स। तो इसमें क्या है, गर्ल्स आर वॉशिंग देयर क्लॉथ्स। समझ में आ गया डिफरेंस। एक और लेते हैं हम आई, आई के साथ क्या यूज होगा फ्रेंड्स, यस यू आर राइट, एम यूज होगा क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है। तो आई एम कमिंग, आई एम कमिंग है, मैं यहां आ रहा हूं, बस क्लियर। ओके फ्रेंड्स, रूल आपके सामने है कॉन्टिन्यूअस का, ये एग्जांपल्स रहे। अगर हम इसमें निगेटिव पार्ट बनाते हैं, इसका निगेटिव करते हैं तो निगेटिव में बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, सिर्फ नॉट का यूज होता है। और नॉट का यूज कहां होगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद हम किसका यूज कर लेंगे, अगर मैं निगेटिव का रूल अब लिख लीजिए आप, इसमें फिर नॉट का यूज हो जाएगा, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जांपल जैसे रवि इज गोइंग टू कानपुर, इसका निगेटिव बनाएंगे क्या होगा, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या इज है, इसके बाद नॉट का यूज हो जाएगा बस। रवि इज नॉट गोइंग टू कानपुर। ओके फ्रेंड्स, द गर्ल्स आर नॉट, तो इसमें क्या हो जाएगा, द गर्ल्स आर, फिर इसमें भी नॉट, आर के बाद नॉट यूज हो जाएगा, निगेटिव बन गया। अगर
हम यहाँ पे आई एम कमिंग फ्रॉम, तो एम है तो एम के बाद भी नॉट का यूज करेगा, नेगेटिव बन गया। ओके फ्रेंड, सारे नेगेटिव बन जाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव कैसे हम बनाते हैं देख लेते हैं फटाफट, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में फिर हम कवर करेंगे। इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब आता है फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट आता है फ्रेंड्स, उसके बाद वर्ब आता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, सेकंड टाइप में वही प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा, अभी देखता हूं मैं आगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे इसमें आएगा एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, यस या नो में आंसर दिया जा सकता है, इसका मतलब फर्स्ट टाइप का है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड टाइप का जो होता है इंट्रोगेटिव, उसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, जैसे व्हाट, व्हाट, अब उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। मैंने बताया था जिसमें डू आता था, इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है। तो व्हाट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, तुम इस समय क्या कर रहे हो। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आर देखिए ये सबसे पहले आता है, सेकंड टाइप का है, फर्स्ट टाइप में एम पहले आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसे हो सकता है अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, इसके लिए मैं प्रॉपरली जो सेंटेंसेस पहले से लिख के लाऊंगा आपको, जो एज ए बुक, मैं तो एज ए अभी आपको नॉलेज दे रहा हूं, सिर्फ आपको रूल्स बता रहा हूं, उसके बाद जब प्रॉपरली बुक से मैं एक्सरसाइज लेकर के चलूंगा तो आपको और केयरफुली और बेटरली समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम अगली वीडियो में क्लियर इसको लेके चलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है। तो आप वेट करिए, कल हम मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।